आज हम वी लुकअप के बारे में पढ़ेंगे और एक्स लुकअप के बारे में पढ़ेंगे। तो वी लुकअप के जो इश्यूज थे वो एक्स लुकअप में हमने उसे देखेंगे कि कैसे हमारे वो एक्स लुकअप के थ्रू सॉल्व होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वी लुकअप की बात करते हैं। तो हमारे पास एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी है, उसके अकॉर्डिंग हम लास्ट नेम और फर्स्ट नेम यहाँ पर शो करेंगे। मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी हमारे पास है 25307। अब जैसे ही यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी चेंज करूँ, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर शो होने लगे। तो हम वी लुकअप पहले अप्लाई करते हैं। वी लुकअप तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू, क्योंकि हमें एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग वैल्यू चाहिए, तो ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गया। देन टेबल एरे। तो टेबल एरे हम यहाँ पर एम्प्लॉय से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हम क्योंकि वी लुकअप लेफ़्ट में नहीं जाता है, लेफ़्ट वाले को नहीं देख सकता, इसीलिए हम सिटी को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी से सिलेक्ट करेंगे। देन कॉमा। जब हम वी लुकअप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जितनी रेंज आप सिलेक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स आते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट कॉलम बनेगा, लास्ट नेम सेकंड कॉलम बनेगा, एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम सेकंड कॉलम और फर्स्ट नेम इज द थर्ड कॉलम, क्योंकि रेंज हमने सिर्फ एम्प्लॉय आईडी से फर्स्ट नेम तक ही सिलेक्ट की है। तो यहाँ पर हमें सेकंड कॉलम की वैल्यू चाहिए ट्रू, मतलब अगर आप ट्रू अप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेशन मैच आएगा, उसके आसपास का अगर मैच हो रहा है तब भी। फॉल्स एग्जैक्टली मैच करेगा। तो एम्प्लॉय आईडी एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए, क्योंकि वो हर एम्प्लॉय की अलग होती है। तो यहाँ पर हमने 0। देन एंटर। तो यहाँ पर इस आईडी पर हमारे पास कैलेंड, और इसी को ही फंक्शन को हमने कॉपी किया और यहाँ पर हमने लास्ट नेम में अप्लाई किया। यहाँ पर हमने कॉलम इंडेक्स चेंज कर दिया, यहाँ पर कॉलम इंडेक्स 3। तो जैसे जैसे मैं आईडी यहाँ पर चेंज करूँगी, मैंने इस आईडी का यूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम चाहते हैं क्या ये सिटी के लिए काम करेगा, एम्प्लॉय आईडी के थ्रू हम उसकी, क्योंकि सिटी वाला कॉलम उसके लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर अगर हम वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करें तो वही यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पर -1, क्योंकि जो हमने रेंज सेलेक्ट की है उसे हम 1 बोल रहे हैं, तो ये इस तरह से काम नहीं करता। अगर हम रेंज चेंज कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने रेंज चेंज कर दी, हमने रेंज पूरा एरे का लिया, यहाँ पर हमने सिटी से पूरा एरे सिलेक्ट किया। देन हम यहाँ से बोल रहे हैं कि मुझे फर्स्ट कॉलम की, क्योंकि रेंज मैंने सिटी से सिलेक्ट करी है, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, एम्प्लॉय वाला सेकंड कॉलम हो गया, लास्ट नेम इज़ अ थर्ड कॉलम, फर्स्ट नेम इज़ अ फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पर हम वी लुकअप अप्लाई करेंगे, क्योंकि वी लुकअप लेफ्ट साइड की वैल्यू को नहीं सर्च कर पाता है, तो वो लेफ्ट में नहीं देख पाएगा। यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया नहीं। ठीक है, अब किसी भी कॉलम की वैल्यू, अगर यहाँ पे मैं 2, तो वो उसको भी सर्च नहीं कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पर 3, क्योंकि हमने पूरा ये एरे सेलेक्ट किया, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी सेकंड नंबर पे आ गया। किसी चीज़ को हम एक्स लुकअप के थ्रू करेंगे। एक्स लुकअप बहुत यूज़फुल टूल होता है। तो जब ये इस तरह की चीज़ें हमें पहले करनी होती थी, तो पहले हम 2 फंक्शन को यहाँ पर मर्ज करते थे, इंडेक्स और मैच। तो यहाँ पर हमारे पास
लुकअप में हमारे पास होता था एक्स, यहाँ पे लुकअप में हमारे पास दो फंक्शन होते थे, एक इंडेक्स होता था और इंडेक्स के साथ हम मैच को यूज़ करके इस तरह के या जब हमें लेफ़्ट साइड से कुछ डेटा को सर्च करना है, तो वहाँ पर इन दोनों फंक्शंस का यूज़ करते थे। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास एक नया फंक्शन है एक्स लुकअप। पुराने वर्ज़न में डेफ़िनेटली ये नहीं है, नए वर्ज़न में माइक्रोसॉफ्ट 365 के नए वर्ज़न में है। बाकी आप ऑनलाइन जाके जब क्योंकि ऑनलाइन वाला फ्री होता है, तो आपकी आउटलुक आईडी से आप यूज़ कर सकते हैं। वही आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई हैं कि ऑनलाइन वर्ज़न को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक्स लुकअप, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास लुकअप वैल्यू, तो ये फंक्शन यहाँ पर शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पर लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, तो इसको अगर हम पूरा देखें तो लुकअप एरे और रेंज टू सर्च, मतलब आप रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से रिटर्न एरे होता है। तो लुकअप एरे मेरा मतलब ये आईडी जिसके बिहाफ पर हम सर्च कर रहे हैं, वो जिस कॉलम में है हमने उस पूरे कॉलम, यहाँ पे हम टेबल सेलेक्ट नहीं करते, कॉलम सेलेक्ट करते हैं। कौन सी वैल्यू हमें रिटर्न एरे मतलब क्या चाहिए, हमें सिटी चाहिए, तो हमने यहाँ पे सिटी को चूज कर लिया। देन कॉमा, यहाँ पर हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं, इफ़ नॉट फाउंड, तो अगर यहाँ पर हमने यहाँ पर अगर नहीं फाउंड किया तो नॉट फाउंड, एक मैसेज आ जाए हमारे पास। देन वही एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, मतलब एग्जैक्टली मैच हो या फिर उससे कम वाला आइटम, एग्जैक्टली मैच हो और उससे लार्जर आइटम, वाइल का करेक्टर मैच, तो हमें एग्जैक्टली मैच करना है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 डाल दिया। देन तो आप यहाँ पे देखोगे इस आईडी के लिए, तो इसको मैं यहाँ से ऐसा करती हूँ, कट करके यहाँ डाल देती हूँ सिटी वाले। तो ये हमारा वी लुकअप के थ्रू हुआ, तो ये हमारा एक्स लुकअप के थ्रू हुआ। एक नया कॉलम उन्होंने ऐड कर लिया, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर एक्स लुकअप, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक्स लुकअप लेफ्ट राइट दोनों जगह सर्च कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा टेबल नहीं सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर वो कॉलम सिलेक्ट हो रहा है जिसके अकॉर्डिंग, जिसकी आईडी की मतलब एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग हमें डेटा को सर्च करना है, सिर्फ हमने वही डाला। तो ये सारा हम सबके लिए डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसे लास्ट नेम के लिए भी डाल दिया। तो लास्ट नेम में हमारे पास हमें बस यहाँ पर चेंज करना है, हमें यहाँ पर सिटी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे लास्ट नेम चाहिए, तो हमने वो कॉलम सेलेक्ट कर लिया एंड देन एंटर। इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर भी हमें सिटी नहीं चाहिए, हमें फर्स्ट नेम चाहिए, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम। ओके, एक डिफरेंस तो ये है कि एक्स लुकअप वी लुकअप लेफ्ट साइड की वैल्यू को नहीं सर्च कर पाता है, एक्स लुकअप ऐसा कर पाता है। अगर आईडी यहाँ पर हमें नहीं मिल रही है, मान लीजिए मैंने ऐसी कोई भी आईडी डाल दी यहाँ पर और उस आईडी का डेटा यहाँ पर नहीं है, तो जो हमें वी लुकअप है वो हमें एरर देगा, एन ए वैल्यू की, इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर एन ए शो करेगा। लेकिन एक्स लुकअप हमें मैसेज शो करेगा, जो मैसेज आप यहाँ पे डालोगे। मैंने यहाँ पे डाला था नॉट फाउंड मैसेज, आप कोई भी मैसेज यहाँ पे डाल सकते हो। तो एक्स लुकअप मैसेज देता है, अगर आप मैसेज नहीं डालोगे तो नहीं देगा, ये टोटली डिपेंडेबल होता है कि आपको डालना है या नहीं डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो 0 शो करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। इसकी अगर हम यहाँ पर इसके फंक्शन में जाएँ तो रिटर्न इफ़ नो मैचेस फाउंड, ठीक है। अगर वो मैच फाउंड नहीं करता है, तो अगर आप कोई मैसेज नहीं डालते हैं तो 0 रिटर्न करेगा, अगर आप कोई मैसेज डालते हैं तो वो मैसेज रिटर्न करेगा।
तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। एक्स लुकअप के ऊपर और भी थोड़ा-सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और इसमें और हम किस-किस तरह से काम कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे वीडियो।